हेलो 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 हरिओम सर। मैं कहीं प्रोग्राम में बैठी हूँ, ईयरफोन लगा के, अब जितना सुनाई पड़ेगा सुन लूंगी। अच्छा, प्रोग्राम में हैं। हाँ अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो सुनाई देगा आपको। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ जाए, तो नहीं तो हाँ रिकॉर्डिंग सुनूंगी बाद में। हाँ, क्या बात है, डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लिए। नमस्कार जी डॉक्टर प्रणाम, जय साहब। श्री राम। प्रणाम, जय श्री जी राम। जी कहाँ? जी जी, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, आप कहाँ गायब हो गए थे? अभी काली मंदिर काली मंदिर पे थे अभी, यहाँ कलकत्ता? पे कलकत्ता? भोपाल में। अच्छा, भोपाल। भोपाल का काली। जी 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 जी, अभी भोपाल भोपाल में। का काली मंदिर, क्या बात है। जी 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 हम तो हम तो जी। चाहेंगे कि आप ज्वाइन करें, आज बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। आप हाँ नहीं, बस अब मैं बस गाड़ी से रवाना हो रहा हूँ घर की तरफ, तो सुनूंगा तो। और घर पे भी पहुंच जाऊंगा, उस बीच में आधा घंटा लगेगा मुझे, लेकिन मैं सुनता रहूंगा लगातार। चलिए, तो फिर शुरू कर दें, क्या बात है ना। जी क्योंकि जी अभी जी जी दशहरे जी दशहरे का समय है, लोग बाग जरा थोड़ी अपनी व्यस्तता में होंगे। जी। लेकिन ये अध्याय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी ज्वाइन करिए। और मतलब आप सब डॉक्टर लोग जो हैं उसमें काफी R&D है आपके लिए, इसमें बहुत सुंदर अध्याय है ये। जी 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 जी। तो शुरू कर मैं देते हैं फिर। जी 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 जी। चलिए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है मैडम? हेलो? हेलो? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, हम चौथे अध्याय में है, ब्राह्मण 3 चल रहा है। यहाँ पर आत्म ज्योति के बारे में जो वर्णन है, वहां से उसके पहले उन्होंने बोला कि दिन में अपने को सूर्य की ज्योति जो रहती है उसका हम फायदा उठा के हमारा व्यवहार करते हैं। जब दिन नहीं रहता, रात रहती है, तो हम चंद्रमा की ज्योति में अपना व्यवहार कर सकते हैं। जब सूर्य भी नहीं है, मतलब यानी सूर्य की रोशनी भी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं है, तो फिर हम किस रोशनी की मदद लेते हैं? तो हम हमारे वाक, मतलब हमारी आवाज, पूरा अंधेरा है। तो उस जमाने में, मतलब जब दिया बत्ती का प्रॉब्लम रहता था, तो आप अगर अंधेरे में अगर आपने आवाज लगाई कि मैं यहाँ हूं, तो आपको लोग ढूंढ लेंगे। और फिर उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन सी ज्योति रहती है? तो वो आत्म ज्योति रहती है। ये आत्म ज्योति जो है, जिसके भरोसे आज हमारा शरीर, हमारे तीनों शरीर कार्य करते हैं, ये आत्म ज्योति जो है, इसके बारे में चिंतन चल रहा है यहाँ पर। तो ये आत्म ज्योति और आत्म ज्योति के बारे में एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी थोड़े आज ज्वाइन किए काफी दिनों के बाद, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, ताकि उनको एक कल्पना हो जाए कि ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है ना। एक 10 और 5 मिनट अपने को लगेंगे। ये हे याज्ञवल्क्य, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत हो जाने पर, यानी आदित्य, जब सूर्य है तो सूर्य की रोशनी में काम हो सकते हैं, अगर सूर्य नहीं तो चंद्रमा के प्रकाश में काम हो सकता है, अगर सूर्य और चंद्रमा ना हो तो अग्नि के प्रकाश में काम हो सकता है, अगर ये तीनों ना हो तो फिर वाक, आप आवाज दीजिए तो फिर लोग आपको ढूंढ लेंगे। वाक भी शांत होने पर यह पुरुष
किस ज्योति वाला रहता है? आत्मा ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। बाकी ज्योतियां तो बाहर हैं। आप मतलब आदित्य की, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, अग्नि की ज्योति, और हमारे वाक जो है वो इंद्रिय है, वो सिर्फ आपको आवाज दे दिया कि भाई मैं यहाँ हूं, तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। बिल्कुल कभी कभी लाइट चले जाते हैं, अंधेरा होता है, तो अलग अलग कमरे में हम लोग बैठे होते हैं, तो फिर माता जी आवाज देती तुम कहाँ हो, तो हम यहाँ से चिल्लाते मैं यहाँ हूँ, है ना। आजकल तो मोबाइल जो है, तो मोबाइल के लाइट में भी काम हो जाता है। लेकिन वाक ज्योति जो है, ये वाक ज्योति भी शांत होने पर फिर पुरुष की ज्योति से काम करता है, तो आत्म ज्योति। ये आत्म ज्योति जो है, ये हमारे शरीर में घुल मिल के काम करती है। वाणी के शांत हो जाने पर तथा गंधादि बाह्य अनुग्राहकों के भी निवृत्त हो जाने पर इस पुरुष की संपूर्ण प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह कहा है कि जिस समय जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योतियों से अनुग्रहित होने वाली चक्षु आदि इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, उस समय इस पुरुष का व्यवहार स्पष्टतर होता है। इस प्रकार जागृत अवस्था में तो इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्यों की सिद्धि अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही देखी गई है। अतः हम समझते हैं कि स्वप्न और सुषुप्ति काल में संपूर्ण बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर तथा जागृत काल में भी ऐसी अवस्था आने पर अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्य की सिद्धि होती है। स्वप्न में बंधुओं के संयोग वियोग दिखाई देने और देशांतर में जाने आदि ज्योति के कार्यों की सिद्धि देखी ही जाती है। इसी प्रकार सुषुप्ति से उठना और मैं सुख से सोया, उस समय कुछ भी भान नहीं रहता, ऐसा अनुभव, मतलब सिर्फ आनंद, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छे से गहरी नींद लगी, सुख से सोया, ऐसा अनुभव भी देखा जाता है। अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है, मतलब हमारे शरीर के अलावा, हमारे तीन शरीर के अलावा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अलावा कोई अंतर ज्योति है, आंतरिक ज्योति है, जो इस सब को प्रकाशित करती है। किंतु उस वाणी के शांत होने पर कौन ज्योति होती है, सो बतलाया जाता है। उस समय आत्मा ही इस पुरुष की ज्योति होता है। आत्मा यह देह इंद्रिय रूप अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त देह और इंद्रियों का अवभाषक, मतलब प्रकाशक, तथा आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं किसी अन्य से भाषित न होने वाली ज्योति कहा जाता है। देखिए, तो हमारे अंदर जो आत्म ज्योति का प्रकाश है, वो आत्म ज्योति के प्रकाश के भरोसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा स्थूल शरीर, ये सब कार्यरत हैं। और इसका परिचय चायक जो है, इसकी प्रचीति तब होती है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब शरीर छोड़ देता है, आत्म ज्योति वहां से निकल जाती है, तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। वो शरीर फिर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ तो गया होगा। वो जो कुछ गया है, जिसका इसके साथ संपर्क खत्म हो गया है, वो आत्म ज्योति अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेके जाती है। यहाँ पर तर्क के द्वारा याज्ञवल्क्य ये समझा रहे हैं जनक को कि जनक, आत्म ज्योति जो है, ये आत्म ज्योति के प्रकाश में ये शरीर के व्यवहार, अगर बाकी सारी बाह्य ज्योतियां ना हो तो भी शरीर के व्यवहार चलाने के लिए, स्वप्न और सुषुप्ति के भी, वो भी तो व्यवहार है। शरीर आराम कर रहा है, स्थूल शरीर आराम कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो तो एक्टिव है, मन एक्टिव है, प्राण जो है वो प्राण चल रहा है। इंद्रियां सो गई हैं, लेकिन मन जो है और प्राण, ये आपके सूक्ष्म शरीर में क्रियारत होते हैं। एक पूरी सृष्टि तैयार करता है मन। इसलिए आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं किसी अन्य से भाषित न होने वाली ज्योति कहा जाता है, तथा किन्हीं बाह्य ज्योतियों के न होने के कारण, किन्हीं बाह्य ज्योति के न होने के कारण वह परिशेष्य न्याय के से अंतस्थ है, वह देह और इंद्रियों से भिन्न है, यह तो सिद्ध ही हो चुका है। और जो ज्योति देह और इंद्रिय से भिन्न तथा देहेंद्रिय संघात की उपकारक होती है, मतलब उससे भिन्न है लेकिन उसको चलाने में मदद करती है। जैसे बिजली जो है,
वो बिजली पंखे में नहीं है, बिजली बाहर से आती है, पंखे को चलाती है, बिजली बाहर से आती है, फ्रिज को चलाती है, टीवी को चलाती है। उसी प्रकार से ये जो ऊर्जा है, आत्म ज्योति की जो ऊर्जा है, वो शरीर को जब तक मिलती रहती है तब तक शरीर क्रियान्वित होता है। इसका मतलब ये कि शरीर के अंदर भी जो वो ज्योति है, वो शरीर के अंदर होते हुए भी वो शरीर से बाहर है। मतलब शरीर और वो उसका जुड़ाव जो है, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं हुआ है, कपलिंग हुआ है, लेकिन वो ज्योति जो है वो शरीर के आगे की है, मतलब शरीर के बाहर है। वो देह इंद्रिय संघात की उपकारक, इसलिए उसको उपकारक बोलते हैं। मतलब बिजली जो है वो पंखा चलाती है, मतलब बिजली उपकारक है। वो अगर ना हो तो पंखा ना चलेगा। अगर मान लीजिए मेन स्विच ऑफ कर दिया, या अगर लाइट चले गए, मतलब बिजली चली गई, पूरा अंधकार हो गया, तो फिर आपके घर में रोशनी भी नहीं रहेगी, आपके सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी काम नहीं करेंगे जो बिजली पे चलते हैं। तो ये जो है बिजली का आना और बिजली का जाना, जैसे हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसी प्रकार से आत्म तत्व के साथ जब तक हम जुड़े हैं तब तक हमारा शरीर क्रियारत है। जब आत्म तत्व के साथ संपर्क समाप्त हो जाता है तो हमारा शरीर, निष्प्राण शरीर जो है, उसकी क्या गति होती है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ज्योति देह इंद्रिय से भिन्न तथा देह इंद्रिय संघात की उपकारक होती है। वह नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है, किंतु आदित्यादि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु आदि से उपलब्ध नहीं होता। किंतु तो भी चूंकि ज्योति का कार्य देखा ही जाता है, इसलिए यह पुरुष आत्म ज्योति से ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही आत्मा अंतस्थ ज्योति है। यही नहीं, यह आदित्यादि ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक है। आपको बाहर का जो दिया है, बाहर की जो अग्नि है, बाहर का जो सूर्य है, बाहर का जो चंद्र है, वो भौतिक तत्व हैं। उससे आने वाला प्रकाश जो है वो प्रकाश सापेक्ष है। वो अगर चीज ना हो तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश नहीं आएगा, आपको उसका बेनिफिट फायदा नहीं होगा। ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक है, मतलब ये कोई खास है ना। यही कारण है कि वह आत्म ज्योति आदित्यादि के समान चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं है। वो चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मनसो मनो यद वाचोह वाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्चक्षु। ये जो है देखिए, वो इंद्रिय का इंद्रिय है, मतलब वो उसका प्रकाशक है, इसलिए उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, मन से नहीं जाना जा सकता। तो वो जो है, उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। और फिर चूंकि मतलब क्या कहना चाहिए, ये श्लोक इसलिए लिया क्योंकि आत्म ज्योति के बारे में आगे बहुत सुंदर विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगला जो श्लोक है उसमें और एक कदम और आगे बात बढ़ेगी। आत्मा का स्वरूप, यद्यपि आत्मा का देहादि से भिन्न होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गई, तो भी आदित्यादि समान जातीय पदार्थों का ही अनुग्राहकत्व देखने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति से आत्मा इंद्रियों में से ही कोई एक है अथवा उनसे भिन्न है, इसका विवेक न होने से जनक पूछता है। देखिए, जनक बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है। कतम आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यन्तः ज्योतिः पुरुष स समान सन्नुभौ लोकावनु संचरति ध्यायतीव लेलायतीव सही स्वप्नो भूतवेमं लोकमतिक्रामति मृत्योरूपाणि। आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य बोलते हैं, यह जो प्राणों में बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है, वह समान मतलब बुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार मानव चिंतन करता है और प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानव चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है। देखिए, स्वप्न में हम लोग हमारे भौतिक जो लोक मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो है, उस फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसग्रेस करके थोड़ा बाहर की दुनिया का अनुभव लेते हैं। मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो उस समय एक्टिव रहता है और वो एक ऐसी सृष्टि तैयार करता है जो हमको स्वप्न में सच लगती है।
और वो जब स्वप्न है ये पता लगने के लिए कोई भयंकर स्वप्न मैंने देखा, और वो स्वप्न जो है ये स्वप्न है, ये बाद में मुझे पता चला और मुझे राहत मिली। मैं जंगल में हूँ, जंगल में मैं भटक गया और फिर उसके बाद थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे सोने के बाद अचानक मेरी आँख खुली, शेर जो है वो शेर दहाड़ा और सामने जो झुरमुट था उसमें शेर की 2 आँखें, लाल आँखें चमकी। अब शेर दहाड़ कर मेरे ऊपर छलांग लगाने वाला है और मैं घबरा के उठता हूँ और मैं बोलता हूँ शेर, शेर, वो मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। आप बोलते कहाँ है शेर? कहाँ है? वो जंगल कहाँ है? कौन सा जंगल? कौन सा शेर? कौन शेर दहाड़ा? एक क्षण के लिए मैं भौचक्का हो जाता हूँ। मैंने जो देखा वो सही था या ये जो यहाँ पे मैं बैठा हूँ ये सही है? फिर बाद में 1 ग्लास पानी आप पिलाते हो और बोलते हो जोशी जी सो जाइए, आपको भ्रम हुआ है, आपने स्वप्न देखा, ना कोई शेर है, ना कोई जंगल है, ना कोई आप भटक गए, आप अपने बिस्तर पे सोए। देखिए, एक पूरी सृष्टि तैयार करता है। यह समान बुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। वह बुद्धिवृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है, मानो लेलायतीव ध्यायतीव लेलायतीव सही स्वप्नो भूतवेमं लोकमति क्रामति मृत्यो रूपाणी। सूक्ष्म शरीर जो है, कारण शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर को अलग अलग योनियों में कर्म के अनुसार घुमा रहा है। सूक्ष्म शरीर का जो घूमना है, सूक्ष्म शरीर में कौन से तत्व हैं? 17 तत्व, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, सूक्ष्म फॉर्मेट में पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का जो भ्रमण है वो भ्रमण आत्म तत्व के ऊपर आरोपित हो रहा है, जबकि आत्म तत्व ना आता है ना जाता है। इसलिए याज्ञवल्क्य के शब्दों का क्या उपयोग करते हैं? ध्यायतीव लेलायतीव, वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है और प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानो चेष्टा करता है। सूक्ष्म शरीर की जो एक्टिविटी है, आना रहना जाना है ना, शरीर में रहता है बाद में चला जाता है, वो सारी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कवर की गई है। स्थूल शरीर की एक्टिविटी जो है वो भी और सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटी ये भी कवर कर दी गई है। और कारण शरीर जो है उसकी तरफ इंगित किया गया है कि ये जो है लेलायती व सही स्वप्नो भूतवेमम लोकमति क्रामति मृत्यो रूपाणी, मतलब स्वप्न लोक में वो इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी एक अलग लोक में, मतलब एक उसका स्थूल शरीर का तथा कथित अतिक्रमण करके एक अलग लोक की सृष्टि करता है। वो लोक वास्तविक तो नहीं है, वो काल्पनिक लोक है। वो जो है, वो जो लोक है, वो लोक कल्पना लोक जो है वो शरीर में रहकर उसकी उपलब्धि होती है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है। और ये महत्वपूर्ण है, शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। जब तक आपके शरीर में प्राण चल रहा है तब तक आपका अस्तित्व है, लेकिन जब प्राणोत्क्रमण शुरू हो जाता है तो फिर वो इस शरीर को ही छोड़कर आगे ऊर्ध्व गति या अधोगति जो भी है उस गति के साथ जुड़ जाता है। वास्तव में ये सारी गतियां जो हैं, ये सारी गतियों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि और हमारा मन और हमारा सूक्ष्म शरीर आता है, रहता है, जाता है, कारण शरीर घुमाता है। तीनों शरीरों का एनालिसिस, अहंकार कहाँ पर है? कारण शरीर में। ये सारा का सारा जो व्यवहार चल रहा है प्रकृति के डायमेंशन में, योग माया के डायमेंशन में, ये जो व्यवहार चल रहा है, अभी हमारा नवरात्र बैठा हुआ है, आदि शक्ति योग माया की उपासना की जा रही है। ये आदि शक्ति बहुत ही चालाक है। ये आदि शक्ति ने ये पूरा का पूरा निर्माण कर दिया है। और परब्रह्म परमात्मा और उसकी आदि शक्ति के अलावा कुछ भी न होते हुए भी ये सारा का सारा भासमान विश्व आपके सामने और हमारे सामने हमको मजबूर करता है इसको सच मानने के लिए, लेकिन ये सच नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। ये जो है ये उसका खेल चल रहा है, खेला जिसको बंगाली में बोलते हैं, ये उसका गेम है, ये उसने निर्माण किया हुआ है। और ये जो है ये परब्रह्म परमात्मा की लीला चलती रहेगी। ब्रह्मा आते रहेंगे, ब्रह्मा जाते रहेंगे। ऐसे अनेक ब्रह्मा आ गए। वर्तमान ब्रह्मा जो है उनका 50% आयुष्य समाप्त हो गया,
100 साल की उनकी उम्र जो, उसमें से 50 साल बीत गए, 51वां वर्ष उनका चालू है, मतलब द्वितीय परार्ध शुरू हुआ है। और ये खत्म होने के बाद फिर इस ब्रह्मा का आयुष्य समाप्त होने के बाद फिर जो दूसरे ब्रह्मा आएंगे, महाप्रलय होगा और फिर उसके बाद दूसरे ब्रह्मा आएंगे। आप और हम इस पूरे सृष्टि के चक्र में, आप और हम क्या मायने रखते हैं, हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है, बड़ा कठिन है। लेकिन योग माया जो है, आदि शक्ति की 9 दिन आप उपासना कर रहे हो, ये जो जगत जननी है, ये जो आदि शक्ति है, ये सब उसकी निर्मित है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। मान के चलिए कि हम सब बद्ध हैं, बद्ध तो हैं, बद्ध हैं इसलिए हमको ये सब असली असली नजर आता है। हमारी बद्धता जो है, वो बद्धता हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम बद्ध हैं, हम बद्ध जो हैं, वो बद्ध क्यों हैं, उसका एनालिसिस याज्ञवल्क्य आपके सामने करने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत सुंदर उत्तर मिलने वाला है। हम बद्ध क्यों हैं और हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, जो बात बार बार हमारे चिंतन में आती है, हमारी चर्चा में, हमारे सत्संग में, इन चीजों को लेकर, इन इन शब्दों को लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। यहाँ पर याद रखिए, शब्द है ध्यायतीव लेलायतीव, मतलब मानो, ऐसा मानो चिंतन करता है, मतलब बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। मानो मन के जैसा मनोरंजन करता है, मन को मनोरंजन चाहिए, वो जो है, इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। आत्म तत्व के गुण बुद्धि और मन में प्रकट हो रहे हैं, चेतना उसकी प्रकट हो रही है, और मन के जो विकार हैं, मन के जो मतलब 3 गुणों का जो चक्र है, वो आत्मा के ऊपर उसका अध्यारोप हो रहा है। ये जो अन्योन्य अध्यास है, ये माया के द्वारा निर्माण किया जाता है। और उदाहरण क्या हमने दिया था, आपको याद रखिए, वो जो उदाहरण लोह पिंड, एक लोहे का टुकड़ा जो है, उसको आप गर्म भट्टी में डाल दीजिए, वो लोहा लाल हो जाता है, अग्नि तत्व उसमें उतर आता है, और वो लाल लोहा जो है, अग्नि उस लोहे का रूप ग्रहण कर लेता है, और लोहा जो है, वो अग्नि का लाल तत्व जो है, वो ग्रहण कर लेता है। वो जो लाल लोहा है, उसमें अन्योन्य अध्यास है, मतलब अग्नि का गुण लोहे में, और लोहे का गुण, लोहे का जो शेप है, लोहे का जो मतलब क्या कहना चाहिए, उसका जो उसकी जो बनावट है, वो अग्नि में उतर आती है। वास्तव में अग्नि अलग है और लोहा अलग है। ये जैसे हमको समझ में आता है, उसी प्रकार से आपको और हमको ये समझना है कि ये जो आत्म तत्व है, ये जो देह इंद्रिय संघात के साथ कैसे जुड़ा है, और ये कैसे कार्यान्वित होता है, और इधर की जो घटनाएं हैं, ये उसके ऊपर कैसे आरोपित की जाती हैं। जब आप उसको अच्छी तरह से, तर्क से, बुद्धि से, शास्त्र से भी समझ गए। देखिए कितने सुंदर प्रश्न पूछे थे सब विद्वानों ने याज्ञवल्क्य को, जनक के मतलब उसमें जो शास्त्रार्थ हुआ था, वहां पर याज्ञवल्क्य ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अब ये जो है, ये सिर्फ जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद हो रहा है। और आप इसको थोड़ा इस प्रकार से एनालाइज करिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में पूरी तरह से हम संसार में लिप्त रहते हैं। हम संसार में ऐसे लिप्त हो जाते कि अंदर भीतर भी संसार है और बाहर भी संसार है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप विचार क्या करते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, पूरी सारी प्लानिंग दिन भर की होती है। ये सारा जो व्यवहार का जो प्लानिंग है, मतलब संसार मेरे भीतर घुसा हुआ है और मैं संसार में घुसा हुआ हूं। पूरी तरह से संसार ने हमको जकड़ के रखा है। ये हमारी जागृत अवस्था जो है, इसकी वास्तविकता है। और जागृत अवस्था की वास्तविकता थोड़ी ढीली पड़ जाती है जब हम सो जाते हैं। हम सो जाते हैं और उसके बाद फिर हम स्वप्न देखते हैं, तो उस समय जागृत अवस्था का जो स्थूल शरीर का जो भाग है, तो स्थूल शरीर विश्राम कर रहा है, इंद्रियां जो हैं वो विश्राम कर रही हैं, मन एक्टिव है। मन जो है उसी का तो प्रोजेक्शन इंद्रियां हैं, इंद्रियां सो रही हैं, इंद्रियां विश्राम कर रही हैं, लेकिन प्राण की ऊर्जा चल रही है और मन जो है वो एक सृष्टि तैयार कर रहा है। अब आइए सुषुप्ति में, वहां पर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और उसका जो डायमेंशन है हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ और हमारा सूक्ष्म शरीर ये एक्टिव रहते हैं। उस समय आपको उसकी अनुभूति होती है। और फिर उसके बाद जब
आप गहरी निद्रा में सोते हैं, जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, उस समय क्या होता है, मन भी लीन हो जाता है, बुद्धि भी लीन हो जाती है, और आपके आनंदमय कोश, क्योंकि हमारे जो 5 कोश है उसमें से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो अन्नमय कोश जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी है, और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश जो है ये आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और फिर वहां पर कारण शरीर में आनंदमय कोश जो है, वो आनंदमय कोश की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। हम अनुभूति कर रहे हैं, ये अनुभूति करने वाला जो है, जो जागृत अवस्था की अनुभूति कर रहा है, जो सूक्ष्म शरीर में स्वप्नावस्था की अनुभूति कर रहा है, जो कारण शरीर में आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को पकड़ने की कोशिश चल रही है। उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जिस चीज को अनुभव कर रहा है, आप जैसे पिक्चर देखते हो, जब आप पिक्चर देखते हो, हॉल में बैठे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, तो आप उस पिक्चर के उसमें खो जाते हैं। आपको उस समय आपको ये भान नहीं रहता कि आप तो इधर बैठे हैं और पिक्चर सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अब उसको एनालाइज करिए, स्क्रीन पे चलने वाला पिक्चर जो है, जो चलचित्र जो है, वो चलचित्र की शूटिंग हुई थी, वो शूटिंग जो है वो अनेक बार टेक रीटेक हुए, वो जो कलाकार है उन्होंने उस वेशभूषा को धारण करके, और फिर वो सीन जो है वो शॉट ओके हो गया, फिर आगे बढ़ा, 3 घंटे का एंटरटेनमेंट तैयार हो गया, मनोरंजन तैयार हो गया। वो मनोरंजन एक कलाकृति है, वो कलाकृति जो है, उस कलाकृति में बाकी सब लोगों ने रोल प्ले किया, आपने तो कोई रोल प्ले नहीं किया, ना आप डायरेक्टर हो, ना आप प्रोड्यूसर हो, ना आप एक्टर हो, आप तो सिर्फ उस पिक्चर के पैसे देके उसका आप मनोरंजन कर रहे हो, आपका वास्तविक उस पिक्चर के बनाने में कोई योगदान नहीं था। उसी प्रकार से आदि माया, आदि शक्ति, योग माया ने ये जो पिक्चर बनाया है, इस पिक्चर में उसने जो पूरा दृश्य तैयार किया है, उसमें आपको एक रोल सिर्फ दिया है। वो रोल जो है, वो रोल प्ले करने के लिए जीवित तत्व चाहिए उसको, नहीं तो रोल जीवित नहीं होगा, रोल तो मुर्दा है। इसलिए हम सबको एक रोल दे दिया है, लेकिन रोल के बावजूद भी ये 4 डायमेंशनल बोलिए या 5 या 6 डायमेंशनल पिक्चर बोलिए, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर परिवर्तनशील है, ये गतिशील है, ये प्रवाह है। यहाँ पर वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, अवस्था सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, हर चीज बदलती रहेगी। ये चलचित्र है, ये स्थिर नहीं है। इसका मतलब ये कि चलचित्र के साथ मेरा जुड़ना, मेरे अंदर फिर स्थायी क्या है, मेरी अवस्थाएं भी बदलती रही, 5 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, ये अवस्थाएं बदलने के बावजूद भी कांस्टेंट एलिमेंट क्या था, अनचेंजिंग एलिमेंट क्या था, अपरिवर्तनशील क्या था, स्थायी भाव क्या था। वो स्थायी भाव जो है उस तरफ दिशा दिखाई जा रही है। तो इसलिए वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। मतलब जिसको तथाकथित मृत्यु कहते हैं, वो क्या हुआ, शरीर से विलग, शरीर से अतिक्रमण, शरीर तथा इंद्रिय रूप वो जो है उसका भी अतिक्रमण करके, शरीर में जो स्थूल इंद्रिय का जो भाग है उसको छोड़कर वो मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। कतमयति, सूक्ष्म युक्तियां कठिनता से समझ में आती हैं, इसलिए भ्रांति होनी संभव ही है। इसलिए जनक क्या पूछते हैं, अथवा आत्मा शरीर से अतिरिक्त सिद्ध होने पर भी समस्त इंद्रियां विज्ञानवती सी जान पड़ती हैं, मतलब एक्टिविटी, क्योंकि आत्मा उनसे पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होता। ये नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम हमारा वही है। तीसरे मतलब क्या कहना चाहिए, जब वो मैत्रेयी को समझाते हैं उस समय वो बोलते हैं विशिष्ट भाव, खिल्य भाव और सामान्य। विशिष्ट और सामान्य एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके चलते हैं। इसलिए मैं भी जिस चीज की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, आप भी जिस चीज की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो एक ही होने के बावजूद भी मेरी अभिव्यक्ति और आपकी अभिव्यक्ति में फर्क है। क्योंकि मेरा जो देह इंद्रिय संघात है, मेरी जो 3 शरीर की जो उपाधियां हैं, उसके हिसाब से मैं अभिव्यक्त करूंगा, आप अपने हिसाब से अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन अभिव्यक्त जो हो रहा है वो एक ही है, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है। और वो जो है वो अभिव्यक्त होना
उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन महत्वपूर्ण नहीं है। जो अभिव्यक्त हो रहा है जो एक ही चीज है, मतलब सर्वात्म भाव जो है, अभी मेरा और आपका एकात्म भाव है, मतलब मैं एक हूं, आप अलग हैं। जब हम एक नहीं, हम सर्वात्म है, मतलब एक ही आत्म तत्व हम सब में खेल रहा है। जैसे ही आप एकात्म से सर्वात्म में छलांग लगाते हैं, मतलब अविद्या से विद्या में छलांग लगाते हैं, जब ये सर्वात्म भाव कंफर्म हो जाता है, पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है, इसका मतलब ये कि अभी आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो है, इसलिए मैं पूछता हूं कि आत्मा कौन सा है जिसका आपने उल्लेख किया। यह आत्मा शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन, इनमें से कौन सा है? जिस ज्योति के द्वारा पुरुष बैठता है, ऐसा कहा गया है। अथवा जो यह आत्मा आपको विज्ञानमय रूप से अभिप्रेत है, सो ये सभी प्राण विज्ञानमय के समान है। इन प्राणों में यह कौन सा है? तो ये शरीर का हिस्सा है, या ये प्राण का हिस्सा है, या ये मन और बुद्धि का हिस्सा है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है? देखिए, इसलिए वो पूछते हैं कि ये कतमः आत्मा, और याज्ञवल्क्य उसका जवाब देते हैं। आदि शंकराचार्य उसका एनालाइज कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, लेलायतीव, ध्यायतीव, लेलायतीव, ये जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आत्म तत्व जो है, ये आत्म तत्व सिर्फ उसका जुड़ाव है, उसकी ऊर्जा प्रदान की जा रही है। वास्तव में सारी की सारी क्रिया जो है वो ये इंद्रियां, मन, बुद्धि कर रहे हैं। जैसे पंखा जो है, पंखे का ब्लेड घूमता है, पंखे का ब्लेड घुमाने के लिए बिजली लगती है, लेकिन बिजली पंखा नहीं है, बिजली ब्लेड नहीं है। वहां पर वो जो उसका जो मतलब क्या कहना चाहिए, मोटर जो है, वो मोटर जो है, वो मोटर में से क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे पंप होता है, पंप पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है, पंप अलग और मोटर अलग। अगर मोटर जल जाती है तो पंप काम नहीं करेगा। तो मोटर जो है, अगर रिवाइंडिंग करना है तो मोटर रिवाइंडिंग कर लीजिए। वो रिवाइंडिंग होने के बाद फिर वो जो उसमें जो अंदर जो मतलब वायरिंग है, वो वायरिंग में से जब बिजली पास हो जाएगी तो फिर आपका पंप काम करने लगेगा। उसी प्रकार से ये कपलिंग करके, चेतन और जड़ की कपलिंग करके, परा और अपरा प्रकृति की कपलिंग करके, इस प्रकार से ये निर्माण हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण 15वें अध्याय, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश चेतन अंश जो है अर्जुन, वो चेतन अंश जो है वो इसको, ये जड़ प्रकृति को चलायमान बनाता है, मानो उसमें गति प्रदान करता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। ध्यायतीव, लेलायतीव, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं। तो प्राणों में ही आत्मा, प्राणों से भी आत्मा की भिन्नता, इन सब से उसकी भिन्नता है। ये इस श्लोक में अच्छे से याज्ञवल्क्य ने प्रस्तुत किया। और फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से उसका एनालिसिस किया है। बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा की समीपवर्तिनी है। देखिए एनालिसिस कैसे चलता है। बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा की समीपवर्तिनी है, इसलिए यह आत्म चैतन्य की प्रतिच्छाया से युक्त हो जाती है। अन्योन्याध्यास है ना, अन्योन्य अध्यास। इसी से विवेकियों को भी पहले उसी में आत्माभिमान बुद्धि होती है। उसका भी समीपवर्ती होने से बुद्धि के संपर्क से मन में चैतन्य चैतन्यावभासता आती है, और मन का इंद्रियों से संपर्क होने के कारण मन में, मन से इंद्रियों में, फिर इंद्रियों से शरीर से संपर्क होने के कारण उनके भी, उनके शरीर में चैतन्यावभासता आ जाती है ना। तो ये सारा मतलब पूरा चेतन हो जाता है, आ जाती है। इस प्रकार परंपरा से आत्मा संपूर्ण देह इंद्रिय संघात को चैतन्य स्वरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। इसी से सब लोगों को देह इंद्रिय संघात और उसकी वृत्तियों में अपने अपने विवेक के अनुसार अनियत आत्माभिमान बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि अहंकार को जो ठेस लगी वो आत्मा को लगी। अहंकार जो है, मन और बुद्धि जो है, वो जो कर रहे हैं वो आत्मा कर रहा है। तो आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व का इनके साथ जो जुड़ाव है, उसका एनालिसिस आदि शंकराचार्य ने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसा ही भगवान ने भी गीता में कहा है, हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रीय आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशयत्येकं, यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं
प्रकाशयति भारत। 13वां अध्याय 33वां श्लोक। वो जो है संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से आदित्य का तेज, उसका सोर्स क्या है? वही है। तो ये सारा मतलब जो है वो अनित्य में नित्य क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके ही प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। सब उसी के प्रकाशित होने से प्रकाशित होता है। ये जो है, तो आपको एक बात तो आइडिया हो गई होगी कि ये हमारी जो आत्म ज्योति है, ये आत्म ज्योति को पकड़ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये इसके बियॉन्ड है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसको खोज के निकालना, इसको समझना कि मैं कौन हूं, वास्तव में हम अपना स्वरूप वो है, क्योंकि वो शाश्वत है। वहां न जन्म है न मृत्यु है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि ये आत्म ज्योति जो है, ये आत्म ज्योति के बारे में याज्ञवल्क्य ने इंडिकेशन दिया है, ध्यायतीव लेलायतीव। और फिर आदि शंकराचार्य ने उसको अपने हिसाब से और अच्छा एनालिसिस किया है। जिस प्रकार लाल रंग की वस्तु को प्रकाशित करते समय वह लाल के समान लाल आकार वाला हो जाता है। तो आप देखिए, ये मतलब प्रकाश का उदाहरण दे रहे हैं। प्रकाश और प्रकाशक का अलग अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध ही है, क्योंकि प्रकाश शुद्ध होने के कारण प्रकाश के समान हो जाता है। जिस प्रकार लाल रंग की वस्तु को प्रकाशित करते समय वह लाल के समान लाल आकार वाला हो जाता है, एवं हरे, नीले और लोहित पदार्थों को प्रकाशित करते समय वह तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करते समय वह बुद्धि के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करने लगता है। यह बात मरकत मणि के दृष्टांत से बतला दी गई है। आप अगर प्रिज्म को ले लीजिए, ग्लास का प्रिज्म, मरकत मणि भी वैसे था, ट्रांसपेरेंट होता है। उसको लाल पेपर पर रख दीजिए तो ऐसा लगेगा कि वो लाल हो गया है, नीले पेपर पर रख दीजिए तो ऐसा लगेगा वो नीला हो गया है। यह बात मरकत मणि के दृष्टांत से बतला दी गई है। इसी से बुद्धि की समानता के द्वारा वह सबके समान हो जाता है। इसी से श्रुति उसे सर्वमय ऐसा कहेगी। अतः यह मूंज से सींक के समान किसी से भी अलग करके अपने ज्योति स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता। उसमें नाम रूप के सारे व्यापारों का, नाम रूप में ज्योति के धर्म का तथा आत्म ज्योति में नाम रूप का आरोप करके संपूर्ण लोक यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसे धर्मों वाला है, ऐसे धर्मों वाला नहीं है, करता है, अकर्ता है, शुद्ध है, अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है, स्थित है, गत है, आगत है, सद्रूप है, असद्रूप है, इत्यादि विकल्पों से अत्यंत मोहित हो रही है। अतः यह समान रहकर प्राप्त इहलोक और प्राप्त करने योग्य परलोक, इन दोनों में प्राप्त देह इंद्रिय संघात के त्याग और अप्राप्त देह इंद्रिय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता रहता है। तात्पर्य यह है कि उसके दोनों लोकों में संचार का कारण, देख लिए महत्वपूर्ण, दोनों लोकों में संचार का कारण बुद्धि की सदृशता ही है। वह स्वयं संचार नहीं करता। आत्मा न कहीं जाती है और न कहीं आती है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण समझाते हैं। आत्म तत्व का वर्णन वहां पे बिल्कुल स्पष्ट है। तो बुद्धि की सदृशता ही, वह स्वयं संचार नहीं करता, वो सदृशता के कारण मानो संचार कर रहा है ऐसा लगता है। ध्यायतीव लेलायतीव। इस संचार में जो भ्रांति जनित नाम रूपोपाधि की सदृशता है वही हेतु है। वह स्वतः संचार नहीं करता। यही बात अब बतलाई जाती है, क्योंकि वह समान रहकर क्रमशः दोनों लोकों में क्योंकि वह समान रहकर क्रमशः दोनों लोकों में संचार करता है, यह बात प्रत्यक्ष ही है।
तो श्रुति दिखलाती है, क्योंकि यह मानो ध्यान करता है, ध्यान व्यापार सा करता है, चिंतन सा करता है। तात्पर्य यह है कि वह प्रकाश के समान ही अपने चित्त स्वभाव ज्योति स्वरूप से ध्यान व्यापारवती बुद्धि को तटस्थ रूप से प्रकाशित करता हुआ उसी के समान होकर मानो ध्यान करता है। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम इस शरीर में हमारा जो अस्तित्व मान के चल रहे हैं कि ये मेरा शरीर है ना, ये इस शरीर के साथ मेरा जो जुड़ाव है ना, तो फिर मैं इस शरीर को खाना खिलाऊंगा, इस शरीर के बारे में सब कुछ ख्याल रखूंगा, इसको मतलब क्या कहना चाहिए, भोजन, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो दवा, और ये सारे इस शरीर के साथ जो मेरा जुड़ाव है, मेरी जो आइडेंटिटी है, एक व्यक्ति के रूप में मेरी जो आइडेंटिटी है, ये जो जुड़ाव जो मैंने मान के रखा हुआ है, और ये सारा व्यवहार जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं व्यवहार कर रहा हूँ वैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, वैसे बाकी दुनिया भर के लोग व्यवहार कर रहे हैं। हम अलग अलग शरीरों के साथ अपने आप को जोड़कर उस शरीर को अपना मानकर हम सारा व्यवहार कर रहे हैं। ये शरीर जो है, ये अगर शरीर मेरा अगर परमानेंट होता, ये शरीर अगर मेरा हमेशा होता, तो फिर ये शरीर को छोड़कर मुझे क्यों जाना पड़ता। ये शरीर को पकड़ना और छोड़ना, ये तो पकड़ना भी कष्टदायक है माँ के लिए, और मतलब मेरा अर्भक के लिए भी है, और शरीर को छोड़ के जाना वो भी कष्टदायक है। तो रहना, आना, रहना, जाना, ये पूरा का पूरा जो अगर टोटल एनालिसिस देखें तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम जब जागृत अवस्था में संसार में अपने आप को पूरी तरह से घुसा देते हैं और अपने अंदर संसार को पूरा उतार देते हैं, है ना, और फिर स्वप्नावस्था में एक अलग लोक में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय कोश का अनुभव लेते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो जागृत अवस्था में हमने जो संसार को अपने अंदर घुसा के रखा है, ये सिर्फ एक अवस्था तक ही सीमित है। ये अवस्था जब बदल जाती है तो फिर दृश्य बदल जाता है, फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं, और फिर सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, तो फिर क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता। वो सब दृश्य कहाँ चला गया जो जागृत अवस्था का था। वो जो दृश्य है, वो दृश्य से मैंने अपने आप को विलग कर लिया। फिर मैं कहाँ हूँ, मैं किस चीज का अनुभव ले रहा हूँ, वो मेरी कौन सी अवस्था है। भाई इसी शरीर में रहते हुए, अभी हमने तो शरीर का त्याग नहीं किया है, शरीर में रहते हुए जब हम सुषुप्ति को एनालाइज करेंगे, जब हम स्वप्नावस्था को एनालाइज करेंगे, तब जाके हम आत्म तत्व के करीब पहुंचेंगे। इसलिए आत्म तत्व के करीब पहुंचने के लिए जैसे जागृत अवस्था में हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि संसार अंदर घुसा है और हम संसार में फंसे हुए हैं, अच्छी तरह समझ में आता है। आप देखिए, पूरा एनालाइज करिए, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है ना। तो संसार में से समय निकाल के सत्संग करना सत्संग करना, ये भी आप लोगों के लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब प्रवास में, कार में बैठे हैं, लेकिन सत्संग का आनंद ले रहे हैं, है ना। तो ये जो है, मंजुला जी किसी प्रोग्राम में, लेकिन सत्संग का आनंद ले रही है। संसार जो है वो पूरी तरह से हमको बांध के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। इस चीज को, ये वास्तविकता को स्वीकार करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति स्वरूप से ध्यान व्यापारवती बुद्धि को तटस्थ रूप से प्रकाशित करता हुआ उसी के समान होकर मानो ध्यान करता है। इसी से लोक को ऐसी भ्रांति होती है कि वह चिंतन करता है, किंतु वह वस्तुतः ध्यान नहीं करता। इस प्रकार लेलायतीव, ध्यायतीव और लेलायतीव, ये दो शब्द जो है ना, ये दो शब्द जो है वो अपने आप में सेल्फ रिवॉर्डिंग है। जब आपको ये पता चलता है कि ओ, ये ध्यायतीव और लेलायतीव मतलब मैं जबरदस्ती सामने बैठ के, गाने वाला जो है वो गायन कर रहा है और जबरदस्ती मुंडी हिला रहा हूँ, वास्तव में गायन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका आनंद ले रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसमें आत्मविभोर हो गया कि मैं उसी के साथ जुड़ गया और फिर मेरी मुंडी हिलने लग गई। वो जो है ध्यायतीव मतलब इतना ज्यादा रेजोनेंस है कि वहां जो हो रहा है उसके साथ मैं जुड़ा हूं। अगर उसने कोई गलत स्वर बोला, और अगर मुझे स्वर ज्ञान है तो मैं बोलूंगा उसने राग गलत बोला। बगल वाला जो है उसको अगर मतलब उसको भी अगर राग ज्ञान होगा, कई बार हो जाता है, संगीतकार जो है वो संगीतकार मतलब फ्लो में एक आध स्वर अगर गलत लग गया
तो तुरंत मतलब क्या कहना चाहिए, मैं बगल वाले को बोलूंगा देखो इस राग में ये स्वर वर्जित है, उसने ये स्वर कैसे लगा दिया, है ना। तो वो क्या होता है, पूरी तरह से उसमें हम लोग फंसे रहते हैं, संसार में उलझे रहते हैं। ये संसार की वास्तविकता जागृत अवस्था में अच्छी तरह से समझ में आती है। अब जागृत अवस्था से हम बाहर निकलकर स्वप्नावस्था में क्या होता है, वहां पर हम किस चीज का अनुभव लेते हैं, वहां पर कौन सी चीज एक्टिव है, अब उसका एनालिसिस जो है वो देखिए। जनक बड़ा होशियार है, जनक याज्ञवल्क्य से आत्म तत्व तक पहुंचाने का काम करेगा। वो बोलेगा मुझे मोक्ष का उपदेश दो, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ये जो है, ये सारी दिशा जो है, ये सारी दिशा उसी तरफ जा रही है कि आपको एक एक कदम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ एक एक कदम लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर एनालिसिस आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर एनालिसिस प्रस्तुत किया है। और ये जो है यानी उनकी यानी एनालिटिकल पावर इतनी जबरदस्त आदि शंकराचार्य की थी कि उस विषय को समझ के और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से एनालिसिस करके और हम तक उसको पहुंचाया। नहीं तो ये उपनिषद बहुत कठिन बृहदारण्यक उपनिषद, लेकिन आदि शंकराचार्य ने बड़े सुंदर ढंग से उसको इन एक एक शब्द को अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उसमें मतलब क्या कहना चाहिए, एक डायलॉग फॉर्म में, मतलब एक प्रश्न पूछने वाला है उसका उत्तर देने वाला है। तो ये जो है ये एक सुंदर ढंग से उन्होंने तर्क वितर्क करके और हमको बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने विषय को प्रस्तुत किया। देखिए आप देख रहे हैं, मैं तो एक एक मतलब पेज आगे सरका रहा हूं। आत्मा जन्म और मरण के साथ देह इंद्रिय रूप पाप को ग्रहण और त्याग करता है। अभी आपको आत्म तत्व किस प्रकार से, मतलब उसका जुड़ाव किस प्रकार से हो रहा है इन सारी चीजों के साथ, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है तो वास्तविकता है, हमने भी जन्म ग्रहण किया। जिस प्रकार यहाँ एक देह में स्वप्न होकर आत्मा मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर स्वप्न में अपने आत्म ज्योति स्वरूप में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार सवा अयम पुरुषो जायमान शरीरम अभि संपद्यमान पापमभि संसृजते स उत्क्रामन म्रियमाण पापमनो विजहाति। वह यह पुरुष जन्म लेते समय, देखिए जन्म लेते समय शरीर को आत्म भाव से प्राप्त होता हुआ पापों से मतलब देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट हो जाता है, तथा मरते समय उत्क्रमण करते समय पापों का त्याग करता है। हमको शरीर प्रदान किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है हमारे शरीर में, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, और इतना सुंदर शरीर योग माया ने, आदि माया ने हमारे माता पिता के गिफ्ट के रूप में हमको प्रस्तुत किया। और फिर हमारा जन्म हुआ, नाम दिया गया, नाम और रूप, सभी तो नाम रूप का ही तो खेल है। नाम रूप में हम पूरी तरह से आबद्ध हो गए, फंस गए, और फिर व्यवहार शुरू हो गया। बचपना आप देखिए, एनालाइज करिए आपका बचपना, फिर उसके बाद आप स्कूल गए, फिर उसके बाद आप कॉलेज गए, धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती गई। आपके जीवन का प्रवाह जो है वो आपके इस शरीर के साथ, नाम रूप के साथ एक रूप हो गया। देखिए, लेकिन याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से मतलब देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट होता है, तथा मरते समय उत्क्रमण करते समय इसका त्याग करता है। वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते समय, हम लोग सब प्रकृत पुरुष है, देही हैं, हम सब प्रकृति में व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते समय, किस प्रकार जन्म लेते समय, सो बतलाया जाता है। शरीर यानी देह इंद्रिय संघात को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शरीर में आत्मभाव करता हुआ पापों से, अर्थात पाप के समवायी कारण धर्म और अधर्म के आश्रयभूत। यही तो दिक्कत है ना, हमारा सारा व्यवहार कर्म जो है, वो कर्म जो है वो पाप और पुण्य के डायमेंशन में उसका विश्लेषण होता है। और कर्म जो है वो तो करना ही पड़ेगा जब शरीर में लिया हुआ है। तो
और फिर आप देखिए किस प्रकार से लोग सीधी सादी जिंदगी नहीं जीते हैं, है ना, वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स खेलते हैं और फिर छोटी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वो सारा व्यवहार आप जब लोगों का एनालाइज करिए तो फिर आप देखेंगे मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्लेयर डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। और स्वार्थ जो है, इसको हम स्वार्थ बोलते हैं, वो स्वार्थ के द्वारा आज मतलब कलयुग में दुनिया चल रही है। अगर जहां पे मेरा स्वार्थ होगा वहां पे मैं एक्टिव रहूंगा, जहां पे मेरा स्वार्थ नहीं है मैं उस दिशा में जाऊंगा नहीं। कई बार यही प्रॉब्लम होता है। निस्वार्थ भाव से कोई अपेक्षा न रखते हुए सेवा करने वाले लोग जो होते हैं, ये सेवा करने वाले लोग जो हैं ये अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे गीता गुरुकुल में ठाकुर भावधारा में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये निस्वार्थ भाव से किसी कोई चीज की अपेक्षा ना करते हुए अपनी जो साधना चल रही है, इस साधना का ये जो प्रसाद है, ज्ञान का प्रसाद है, इसका और प्रचार प्रसार हो ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी इसका फायदा उठाएं। कोई बताने वाला होना चाहिए, ऐसी ये चीजें समझ नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, उपनिषदों का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म समझ में नहीं आएगा। बहुत कैटेगरिकल और बहुत स्पष्ट था। स्वामी विवेकानंद जी ने उपनिषदों को स्टडी किया। एक जमाने में तो वो नास्तिक थे, इन सारी चीजों से बिल्कुल अलग थलग थे, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, ठाकुर भावधारा देखिए कहाँ आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, सही दिशा में लेके जा रही है। जैसे ही भगवान रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो फिर काया पलट हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया। नास्तिक के आस्तिक, कन्फर्म्ड आस्तिक, देवी का साक्षात अनुभव करने वाले आस्तिक, और फिर उपनिषद उतर आए, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। देखिए कितने कम समय में उन्होंने इन सारी चीजों को आत्मसात किया। बताने वाला चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान जिसको प्राप्त होगा वो व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म को अच्छी तरह से समझ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हिंदू धर्म में उपनिषदों का जो स्थान है, क्योंकि ये श्रुति का हिस्सा है, ये आरण्यक है। श्रुति में मतलब हमारे वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। ये वेदों का ज्ञान कांड है। देख लीजिए आप क्या मतलब क्या हाइट्स हैं, क्या जबरदस्त मतलब किस लेवल पे जाके चर्चा हो रही है। देखिए जनक और याज्ञवल्क्य की चर्चा किस लेवल पे जा रही है, और आपको बताया जा रहा है कि ध्यायतीव लेलायतीव, इस प्रकार से आत्मा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अभी जन्म मृत्यु के एनालिसिस, तो धर्म और अधर्म के आश्रयभूत देह और इंद्रियों से संसृष्ट मतलब संयुक्त हो जाता है, तथा वही उत्क्रमण करते समय शरीरांतर प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर जाते समय श्रुति में म्रियमाण मतलब मरते समय इस पद की ही व्याख्या उत्क्रामन इस पद से की गई है। उन संश्लिष्ट देह इंद्रिय रूप पाप रूपों को त्याग देता है, उनसे वियुक्त हो जाता है, अर्थात उन्हें छोड़ देता है। नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। वो नए देह ग्रहण करता है क्योंकि उसको अभी कर्म के भोग खत्म नहीं हुए। कब तक हम जन्म लेते रहेंगे, कब तक हम मरते रहेंगे, ये जो हमारा जुड़ाव है, इसको अपना मान के जो हम चल रहे हैं, ये कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। जैसे बड़ी क्रूरता के साथ, निष्ठुरता के साथ प्रकृति हमसे हमारा स्थूल शरीर छीन लेती है, न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही हम शरीर का त्याग कर देते हैं तो फिर संसार कहाँ चला गया, ये सारे रिश्ते नाते कहाँ चले गए, ये सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कहाँ चली गई। जैसे ही आप शरीर का त्याग कर देते हैं तो ना सब्जेक्ट रहता है और ना ऑब्जेक्ट रहता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी जो है, द्वैत जो है, ये द्वैत जो है ये शरीर सापेक्ष होने की वजह से मैं मेरे लिए सब्जेक्ट हूं और बाकी सारी चीजें मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से आपके लिए आपका शरीर सब्जेक्ट है और बाकी चीजें ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का व्यवहार, ये सारा व्यवहार जो है जब तक शरीर के साथ आपका जुड़ाव है तब तक है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर ये सारा का सारा जो इकट्ठा किया हुआ है मैं अरु मोर, ये कहाँ चला गया, फिर ये कहाँ चला जाएगा। मैं अरु मोर तोर तय माया, ये जो है इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं यही तो माया है, ये परमानेंट नहीं है।
और ये आदि शक्ति योग माया जो है ये हमको ऐसा भास करवाती है कि ये परमानेंट है, ये जो है ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, ये रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के रूल अलग हैं, इसलिए वियुक्त हो जाता है अर्थात उन्हें छोड़ देता है। जिस प्रकार यह जीव इस एक वर्तमान शरीर में ही बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर स्वप्न और जागृत, देखिए बहुत सुंदर एनालिसिस आदि शंकराचार्य कर रहे हैं, बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में पाप रूप देह तथा इंद्रियों का ग्रहण और त्याग करता हुआ निरंतर संचार करता रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा देह इंद्रिय का निरंतर ग्रहण और त्याग करता हुआ यह लोक और परलोक दोनों में तब तक संचार करता रहता है जब तक इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। आप 24 घंटे का एनालिसिस करिए ना, 24 घंटे में हम जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाते हैं, स्वप्नावस्था से सुषुप्ति में जाते हैं, वापस सुषुप्ति से स्वप्नावस्था में आते हैं, स्वप्नावस्था से जागृत में जाते हैं, ऐसे चलता रहता है ना, साइक्लिक, जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्ति, ये साइक्लिक जो चल रहा है, कभी किसी भी समय आप देखिए 24 घंटे में हम किसी ना किसी अवस्था में रहते हैं। ये जो अवस्था है ये अवस्थांतर जो हमारा होता रहता है साइक्लिकली, जिस प्रकार से हम इसको मैटर ऑफ फैक्ट मान के चलते हैं कि हाँ ये तो होना ही चाहिए ना, मतलब व्हाट, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये जो है ये अगर हम ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि इसमें मतलब अपने को कोई गैर चीज लगती नहीं है, तो फिर जन्म और मृत्यु के बारे में क्यों भय है, उसके बारे में क्यों गैर गैर लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, जैसे हमारे शरीर में अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं उसके बारे में हमें कोई खेद नहीं है, कुमार अवस्था है, तारुण्यावस्था है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था है, उसके बारे में हम एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो फिर शरीरांतर जो भाव है उसमें क्यों डर है, उसमें क्यों भय है। तो वो जो है उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और मरण के, और यहाँ पे आदि शंकराचार्य वो अवस्थाओं, ये कौन सी अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 24 घंटे में हम तीनों अवस्थाओं में घूम के और घूमते रहते हैं, है ना। तो ये जैसी हमारी परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं उसी प्रकार से यही एक अवस्थांतर है, जन्म जीवन मृत्यु, फिर उसके बाद वापस दूसरा शरीर। तो ये उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा देह इंद्रिय का निरंतर ग्रहण और त्याग करता हुआ इहलोक और परलोक दोनों में तब तक संचार करता रहता है जब तक इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। देखिए, तो वो जो है आसंसार मोक्षात संचरती, जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। अतः इन संयोग और वियोग के कारण इस आत्म ज्योति का देह इंद्रिय रूप पापों से अन्यत्व सिद्ध होता है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, ये उससे अलग है, देह इंद्रिय संघात जो है उससे ये आत्म ज्योति अलग है, इतना तो क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा और मनन चिंतन करिए, एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि आत्म ज्योति देह इंद्रिय संघात के साथ जुड़ती है छोड़ती है, जुड़ती है छोड़ती है, इसलिए वो अलग है। उन्हीं का धर्म होने पर तो इसका उन्हीं से संयोग या वियोग बन ही नहीं सकता था। ये आना रहना जाना जो है ये इंडिकेशन बहुत सुंदर है, आत्मा के दो स्थानों का वर्णन। किंतु स्वप्न और जागृत के समान यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा क्रमशः जिनमें संचार करता है, इसके वे दोनों लोक तो हैं, कौन से लोक हैं, दोनों लोक तो है नहीं, स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, किंतु यह लोक और परलोक का तो किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता। अतः ये स्वप्न और जागृत ही यह लोक और परलोक है, इस पर कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर तर्क प्रस्तुत करते हैं, तस्य वा एतस्य पुरुष द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोक स्थानम च, और फिर उसके बाद संध्यम तृतीय स्वप्न स्थानम तस्मिन् संध्य स्थानम स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदम च परलोक स्थानम च। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला डॉक्टर साहब को
ये देखिए स्वप्नावस्था जो है इसका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, यह लोक और परलोक संबंधी स्थान। तीसरा स्वप्न स्थान संध्या स्थान है, मतलब जॉइंट, जिसको संध्या बोलते हैं ना, सांध्य बेला, दिन और रात्रि के बीच में संध्या बेला होती है। तो जैसे मतलब रात्रि खत्म होती है, दिवस शुरू होता है, तो फिर उसके बाद प्रातः संध्या और सायं संध्या, वो जो है तो तीसरा स्वप्न स्थान संध्या स्थान है। उस संध्या स्थान में स्थित रहकर, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, उस संध्या स्थान में स्थित रहकर यह इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है। देखिए मतलब संध्या स्थान में आप दोनों का अनुभव कर रहे हैं, इन दोनों को देखता है। यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है, उस साधन का आश्रय लेकर यह पाप का फल रूप दुख और आनंद दोनों ही को देखता है। जिस समय यह सोता है उस समय यह इस सर्वावान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं अपने वासनामय देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका स्वप्न स्थान और दूसरा आपका सुषुप्ति का स्थान, दोनों को इंडिकेट किया है और आगे उसका एनालाइज करेंगे। तो इसका मतलब याज्ञवल्क्य क्या कहना चाहते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय हम संध्या स्थान में हैं, मतलब हमें दो लोकों के बारे में संज्ञान हो रहा है। आप देखिए ना आगे के जो लोक हैं, है ना, भूलोक पे अभी हम हैं, भुव त्वः महा जनः तपः सत्यम, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर के ही अनुभूति लेनी है। सूक्ष्म शरीर जो है वहां पे स्थूल शरीर है नहीं, स्थूल का डायमेंशन है नहीं, तो फिर आपको भी कभी कभी समझ ऐसा विचार होता होगा कि ये कैसे होगा डायमेंशन, ये किस प्रकार का होगा, इसकी अनुभूति कैसी होगी, है ना, इसकी अनुभूति कैसे होगी, ये जो आपके सामने प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य आपको एक सूक्ष्म इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको एक दिशा बता रहे हैं कि ये संध्या स्थान में खड़े होके, है ना, जैसे आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में आप खड़े होके और फिर उसके बाद अच्छी तरह से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, अभी दुर्गा जी का मतलब क्या कहना चाहिए, जब जुलूस निकलेगा तो एक के पीछे एक बहुत सारी दुर्गा जी आएंगी, और फिर क्या होता है एक जगह खड़े होके आपको अगर दुर्गा जी देखना है तो पता चला 3 घंटे में मुश्किल से 10 दुर्गा जी जो है वो आपने कवर की, है ना। अब पूरा ट्रैफिक जैम है, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, इसलिए आपने क्या कर दिया, अब आप थक गए हैं, आप एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाइए और फिर उसके बाद आप इधर से उधर तक पूरी की पूरी दुर्गा मतलब कम से कम 50 प्रतिमाएं जो हैं उसका अवलोकन आपने कर लिया। आपको एक एक दुर्गा देखने की जरूरत नहीं, आपने अवलोकन कर लिया, अच्छी तरह से दिख गया, फिर आप जाके सो गए। आपको एडवांटेजेस पोजीशन में पहुंचाती है स्वप्नावस्था, जहां से दोनों लोक का दर्शन होता है। इसलिए प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक ऐसा लोक है, वो लोक जो है वो सृष्टि एक ऐसी सृष्टि है कि वो सृष्टि समझ में नहीं आती, फिर ये उसका बेसिस क्या है, ये कैसे तैयार हो गई, ये वास्तविक तो नहीं है लेकिन ये कैसे तैयार हो गई। यानी ये कहीं ना कहीं जाके ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये संध्या स्थान है, ये संध्या बेला है, मतलब इस लोक और आगे के जो लोक हैं इसका अनुभव लिया जा रहा है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये देखिए बस एक 5-10 मिनट और, बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए फ्लो चल रहा है इसलिए। बाकी स्वप्नावस्था में देखिए बहुत सुंदर, देखिए क्या वो एक कितना सुंदर एनालिसिस याज्ञवल्क्य प्रस्तुत करते हैं। स्वप्नावस्था में रथादि का अभाव है, इसलिए उस समय आत्मा स्वयं ज्योति है। शंका, किंतु इस अवस्था में पुरुष स्वयं ज्योति कैसे हो सकता है, क्योंकि जागृत के समान इस समय भी ग्राह्य ग्राहक आदि रूप सारा व्यवहार देखा जाता है। मैंने आपको बोला ना कि मैं जंगल में पेड़ के नीचे सोया हूं और शेर जो है वो दहाड़ा, और शेर की दहाड़ सुन के मैं घबरा के उड़ गया,
तथा चक्षु आदि इंद्रियों के उपकारक आदित्यादि लोक भी उसी प्रकार देखे जाते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में देखे जाते हैं। फिर इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, इस प्रकार विशेष रूप से निश्चय क्यों किया जाता है? अब इसका समाधान बतलाते हैं। समाधान सुनो। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्तीत्यथ रथान रथयोगान पतः सृजते न तत्रानन्दाः मुदः प्रमुदो भवन्ति अथानन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्ती सृजते। सही करता। देखिए कितना सुंदर दृश्य तैयार किया है। उस अवस्था में न रथ हैं, न रथ में जोते जाने वाले अश्वादी हैं और न मार्ग ही हैं, परंतु वह रथ में जोते जाने वाले अश्वादी और रथ के मार्गों की रचना कर लेता है। उस अवस्था में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है, किंतु वह आनंद, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है। वहां छोटे छोटे कुंड, सरोवर और नदियां नहीं है, वह कुंड, सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है, वही उनका करता है। एक नई सृष्टि तैयार हो जाती है। वहां उस स्वप्नावस्था में रथादि रूप विषय नहीं है और न रथ योग है, न रथ में जोते हुए जाते हुए घोड़े हैं। आपको अपनी इसके पहले भी अपन ने इसकी सुंदर चर्चा कर ली है। तो ये जो है ऐसा कहा है न कि इस सर्वावान लोक की मात्रा को लेकर अपने को चेतना शून्य कर तथा दूसरा शरीर रचकर आदि सो अंतःकरण की वृत्ति ही इस लोक की वासनादि मात्रा है। उसे लेकर रथादि की वासना रूपा जो अंतःकरण की वृत्ति है, यह उसकी उपलब्धि के निमित्तभूत कर्म से प्रेरित होकर दृश्य रूप से स्थित होती है। तो अंतःकरण जो है वो अंतःकरण आत्म ज्योति से प्रेरित होकर एक सृष्टि तैयार करता है और वो सृष्टि जो है, वो सृष्टि में आत्म तत्व जो है वो उस सृष्टि का अनुभव करता है ना, होकर दृश्य रूप से स्थित होती है। उसी को स्वयं निर्माय इस प्रकार कहा है। देखिए स्वयं निर्माय और उसी को रथादीन सृजते इन शब्दों से कहा है। तो ये जो है इंद्रिया तो वहां कार्यरत नहीं है। उस अवस्था में इंद्रियों के अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं है। उनकी उपलब्धि के हेतुभूत जो कर्म है, उन कर्म रूप निमित्त से प्रेरित जो अंतःकरण की उद्भूत वृत्ति है, उसके आश्रित रहने वाली केवल उनकी वासना मात्र तो देखी जाती है। इस प्रकार से एक नई सृष्टि वो तैयार हो जाती है, दिखाई देती है। वह आत्म ज्योति इस अवस्था में म्यान से निकाली हुई तलवार के समान शुद्ध होती है। इसी प्रकार उस समय आनंद, सुख विशेष, मृदु मुदु पुत्रादि की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और प्रमुदु प्रकर्ष को प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं है, किंतु वह आनंद आदि की रच लेता है, उसकी रचना कर लेता है। नदियां तैयार करता है, तलैया तैयार करता है, पेड़ पौधे तैयार करता है। देखिए तो ये जो सारा का सारा दृश्य है, सुंदर वर्णन याज्ञवल्क्य प्रस्तुत करते हैं। स्वप्न सृष्टि के विषय में प्रमाणभूत मंत्र ये जो है, इस विषय में ये श्लोक है। आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह शुद्ध इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागृत स्थान में आता है। हिरणमय ज्योति स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है। जागृत स्थान और स्वप्न स्थान, ये दोनों स्थानों का अनुभव वो कर सकता है। स्वप्न भाव से शरीर को अभिप्रहत्य निश्चेष्ट कर स्वयं अलुप्त ज्ञान आदि शक्ति स्वरूप होने के कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात वासना रूप से उद्भूत अंतःकरण वृत्ति के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी भावों को, आत्म तत्व तो कभी सोता नहीं। आत्म तत्व जो है वो आत्म ज्योति तो हमेशा जलती रहती है। आत्म ज्योति जो है वो आत्म ज्योति को कभी बुझाया नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। जैसे ऐसी भट्टी की जो हमेशा जलती रहती है, इस प्रकार से आत्म ज्योति है कि आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी भावों को जो अपने स्वरूप से प्रत्यस्तमित अर्थात सोए रहते हैं प्रकाशित करता है।
तात्पर्य यह है कि उन्हें अपनी अलुप्त आत्मदृष्टि से देखता अर्थात अवभाषित करता रहता है। अब ये जो है इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ, प्राणमय कोश एक्टिव रहता है। अगर प्राण भी अगर छोड़ के चला जाए तो फिर उसके बाद ये शरीर का त्याग हो चुका है। इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्मा शरीर से बाहर विचरता है। वह अकेला विचरने वाला हिरणमय पुरुष, हिरणमय अमृत पुरुष जहां वासना होती है वहां चला जाता है। इसी प्रकार प्राणपान आदि 5 वृत्तियों वाले प्राण से रक्षण परिपालन करता हुआ, तो प्राण एक्टिव रहता है। आपका शरीर सो जाता है लेकिन प्राणमय कोश जो है वो प्राणमय कोश स्वप्नावस्था में और अपना सुषुप्ति अवस्था में दोनों में ही एक्टिव रहता है। अब ये स्वप्नांत मतलब सुषुप्ति अवस्था, यह देव स्वप्नावस्था में ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है। इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हंसता हुआ तथा व्याघ्रादि भय देखता हुआ सा रहता है। ये आपका मतलब क्या कहना चाहिए स्वप्न का, और फिर आगे सुषुप्ति में एनालाइज करेंगे, है ना। स्वप्न स्थान के विषय में मतभेद और उसके स्वयं ज्योतिष्ट का निश्चय। सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री ही देखते हैं। देखिए यही हमारा प्रॉब्लम है, हम क्या देखते हैं, हम जो जो इंजॉयमेंट है उसको देखते हैं, जिसके द्वारा इंजॉयमेंट हो रहा है उसको हम देखते हैं। हम जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो बाहर के जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारा व्यवहार, इसके साथ हम टोटली जुड़े हुए रहते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। सब लोग उसके आराम को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगावे, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। जिस इंद्रिय प्रदेश में वह सोया हुआ होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुष्चिकित्स्य हो जाता है। इसी से अवश्य ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है। किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक देखिए क्या है, उसमें दो चीजें, जो आपने जागृत अवस्था में देखा है उसकी भी सृष्टि हो सकती है, और जो आपने नहीं देखा है जागृत अवस्था में उसकी भी सृष्टि हो सकती है। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप ऐसी सृष्टि को जो आपके जागृत अवस्था का अनुभव नहीं है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका मतलब ये कि वो संध्या स्थान जो है, वो संध्या स्थान एक अलग अवस्था दर्शाती है, जहां पे कि जागृत अवस्था की स्मृति भी और जो देखा नहीं गया था जागृत अवस्था में उसका भी दर्शन होता है। इसलिए वो संध्या स्थान है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। लेकिन ये सब देखने वाला जो है उसकी ज्योति जो है वो ज्योति अंतःकरण को प्रेरित करती है, मन बुद्धि अहंकार को प्रेरित करके और एक सृष्टि को तैयार करती है, बस खत्म। बाकी अदरवाइज ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि, हाँ जहाँ पे लोक और परलोक हैं, इसका मतलब अगर वो उस अगर लोक परलोक को अगर देख रहा है, कई बार मतलब लोगों को ये मतलब ऐसा स्वप्नावस्था में उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो शरीर से बाहर हैं और वो दे आर फ्लोटिंग, मतलब वो कहीं भी दीवार के दीवार में से भी घुस के उस तरफ चले गए, वो हवा में उड़ रहे हैं, नीचे का दृश्य देख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ये सारा का सारा मतलब ऐसा एज इफ, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये स्वप्नावस्था में होता है। इसका मतलब फिर ये अवस्था जो है आपका शरीर को निश्चेष्ट करके उनको सुलाकर उसको विश्राम करवाकर फिर उसके बाद मन जो है, क्योंकि हिरण्यगर्भ का जो डायमेंशन है वहां पे फ्रीडम है, वहां पे आपका स्पेस टाइम का लिमिटेशन नहीं है। इसलिए वो जो अवस्था है उसका थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना संज्ञान बोलिए या ये, तो ये स्वप्नावस्था का जो एनालिसिस है ये बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए गहन है, और इसको याज्ञवल्क्य हमारे सामने, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति है, इसकी ज्योति के प्रकाश में ही ये सारी सृष्टि निर्माण हो रही है। तो फिर जनक बोलता है कि वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्दा देता हूं, अब आगे मुझे मोक्ष के लिए ही उपदेश दीजिए। देखिए जनक बड़ा होशियार था, वो जो है वो अपना पॉइंट नहीं छोड़ता है। आप मुझे सारे एक एक मतलब क्या कहना चाहिए माइलस्टोन में से आगे लेके जाइए, लेकिन मुझे गंतव्य तक पहुंचाइए।
मैं आपको माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दूंगा, लेकिन अभी माइलस्टोन तक आपने मुझे पहुंचाया नहीं है। तो वो जो है, वो जनक बार बार उनको उस तरफ इंगित करता है कि मुझे वहां तक लेके जाइए, है ना। अब सुषुप्ति के भोग से आत्मा की असंगता, तो जैसे स्वप्नावस्था का एनालिसिस किया, वैसे सुषुप्ति जो है उसके बारे में क्या बोलते हैं ये बता के और मैं आज का सत्र समाप्त करूंगा। इसका एनालिसिस अपन बाद में करेंगे। वह यह आत्मा इस सुषुप्ति में रमण और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहां से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट आता है, वहां वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जनक याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्दा देता हूं, इसके आगे भी मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए। अब सुषुप्ति अवस्था का भी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मतलब क्या कहना चाहिए, डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगला सत्र जो है, अभी अगला सत्र जो है वो मैं चूंकि प्रवास में रहूंगा, मैं अगले शनिवार को जबलपुर से पूना के लिए निकल रहा हूं, तो इसलिए अगला सत्र नहीं हो पाएगा अगले शनिवार को। उसके बाद के शनिवार में अपना सत्र होगा। आप मतलब सबको इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप में, है ना, कि अपना अगले शनिवार का सत्र नहीं होगा। चलिए, सर अगले रविवार का भी सत्र नहीं होगा फिर अपना? हाँ, अगले रविवार का भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि मैं रविवार को सुबह पहुंचूंगा हाँ पूना। हाँ, भी तो रविवार को सुबह पहुंचेंगे तो नहीं होगा बोलिए। हाँ, नहीं हो पाएगा। मैं शनिवार को सुबह निकल रहा हूँ, 8 तारीख को सुबह निकल रहा हूँ जबलपुर से हाँ पूना के लिए। ओके। आज का सत्र कैसा लगा डॉक्टर साहब? बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, और बड़ा अच्छा हुआ कि आपका सत्र पूर्ण हुआ और हम घर पे भी आ गए तो क्या बात क्योंकि है। हाँ, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि आपके सत्र के बाद आदमी को घर पे, मतलब वास्तविक घर पे पहुंचना भी चाहिए ना। वास्तविक घर पे पहुंचना चाहिए। अभी हम लोग बाहर भटक रहे हैं, है ना, जी 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 बाहर जी। भटक रहे हैं। लेकिन एक बात है, हाँ जैसे संसार जकड़ के रखा हुआ है बिल्कुल, है ना। जी जी जी, जब हम बिल्कुल जागृत, बहुत बहुत ज्यादा जकड़ के रखा है हम हाँ, लोग तो, बिल्कुल एकदम उसमें। अच्छा, और ऐसा कहते हैं कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपके कर्म खत्म होते जाते हैं, यहाँ तो कर्म और बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी अभी आप खुद देख लीजिए, व्यस्तता जी, कैसी बढ़ती जा रही है कोरोना खत्म होने के बाद, है ना। बहुत ज्यादा, जी जी इतने ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है कि बस रे बस, यानी आपको जी। सारा, यानी सबको कोऑर्डिनेट करते चलना है ना। तो टूरिंग हाँ, भी होती है, यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। पूरी तरह से संसार में हम उतर चुके हैं और संसार हमारे अंदर उतर चुका है। ये जी 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 जी। ये जकड़न जो है जागृत अवस्था की, हाँ, ये जकड़न ढीली पड़ जाती है तो स्वप्नावस्था में। इसका आज के इसका हम क्या ये अर्थ भी मान सकते हैं कि हम जितना जागृत अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, उतना स्वप्न अवस्था में थोड़ी गहरी नींद में या सुषुप्ति में जाके कुछ ज्यादा प्राप्तियां की जा सकती हैं। यस, वो जो स्वप्न की सृष्टि है, वो स्वप्न की सृष्टि एक काल्पनिक सृष्टि रियल लगना, है ना, ये आत्म जी ज्योति का खेल है। वो जो है मन जो है, जैसे प्रेरणा मिलती है मन को, मन जो है वो एक्टिव हो रहा है, मन एक सृष्टि तैयार कर रहा है और आत्म ज्योति जो है उसका अनुभव कर रही है। स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाली जो है, जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला, स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाला और सुषुप्ति का अनुभव करने वाला एक ही तो है ना, अलग अलग थोड़ी है। जी जब जी। 24 घंटे में ये तीन तीन अवस्थाओं का जो साइकिल है, उन तीनों अवस्थाओं के साइकिल का अनुभव करने वाला अलग अलग थोड़ी है, वो एक ही है। अच्छा, और यदि यदि हम अभी अभी जिसको अपनी जागृत अवस्था मान रहे हैं, मान लीजिए, तो वही यदि किसी और बड़े स्वप्न का पार्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, अब आप बिल्कुल सही बोले। जब आप शरीर में हैं, जब तक आप शरीर में हैं, है ना, जी तब तक जी। ये स्वप्न है। जैसे ही आप शरीर से एग्जिट कर दिए, तो फिर शरीर कहाँ चला गया। फिर उसके बाद आपने जो सारी चीजें जोड़ी थी, है ना, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। आप देखते हैं कई बार आपके मतलब केसेस आते हैं कि सब कुछ करना था और हार्ट अटैक आ गया, 10 मिनट में खेल समाप्त हो गया। फिर क्या जी हुआ, जी। वो सारा करना जो था वो सब रह गया। देखिए, हाँ, वो शरीर सापेक्ष व्यवहार जो है, ये शरीर जी सापेक्ष व्यवहार भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के द्वारा, जिसको संसार जो जकड़न है,
ये जकड़त जो है ये भी एक स्वप्न ही है, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर ये कहाँ चला गया? जिसको हम बांध के पकड़े हुए हैं, अपने साथ पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, है ना, उसमें फंसे हुए हैं, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है ना। जी जी जब हम शरीर से एग्जिट कर देते हैं, और वो जिस दिन होगा उस दिन जैसे स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था का भी थोड़ा सा हिस्सा उतरता है, और जो जागृत अवस्था में कभी नहीं देखा था वो भी उतरता है। और उसको तो कैसे इसमें मिलने वाला यदि कोई आध्यात्मिक या कोई विशिष्ट मार्गदर्शन है जो हमने कभी सोचा नहीं है, तो उसको क्या सत्य मानना चाहिए सामान्य तौर पे? जब स्वप्नावस्था में आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे अपने मतलब क्या कहना चाहिए, देवी की उपासना करने वाले लोग होते हैं। अब देवी को संकट दिख रहा है आपके परिवार में, तो देवी जो है वो आपको स्वप्न में दर्शन देकर आपको मतलब आगाह करती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि नहीं वो फ्लाइट से मत जा, वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो स्वप्नावस्था बड़ी अजीब है। वहां पर आपको सत्पुरुष मतलब सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्रीडम महसूस हो सकता है। तो स्वप्नावस्था जो है वो सिर्फ मतलब वो सिर्फ ऐसा है, इतना लाइटली नहीं ले सकते। याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, स्वप्नावस्था का जबरदस्त एनालिसिस इन लोगों ने किया था, सुषुप्ति जी जी अवस्था का जबरदस्त एनालिसिस इन्होंने करके, और फिर आत्मज्योति के, क्योंकि आत्मज्योति के कितना करीब पहुंचेंगे आप, वो जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है ना आत्म तत्व, उसके कितने करीब पहुंच सकते हैं। देखिए ये बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, भूलभुलैया टाइप का है। जागृत अवस्था के अनुभव में संसार में फंसे हुए लोग ज्यादा मिलेंगे, आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए सारा संसार को जरा ढीला करना पड़ेगा। संसार कहाँ पे ढीला होता है, स्वप्नावस्था में, और सुषुप्ति अवस्था में तो पूरा ही ढीला हो जाता है, क्योंकि वहां पे मन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है। फिर वहां पे अनुभव क्या होता है, वहां पे अनुभव क्या होता है, आनंद, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही कोश जो है उसी जी। वही अनुभव ले रहा है, आनंदमय कोश का ही अनुभव लिया जा रहा है। अच्छा, इसको ऐसा कुछ मान सकते हैं कि आपने हिरण्यलोक का भी जिक्र किया था, तो सुषुप्ति में हमारी हिरण्यलोक के लोगों से या हिरण्यगर्भ, आत्माओं से, हिरण्यगर्भ से यस, थोड़ा ज्यादा तादाद में स्थापित हो जाता है। तादात्म्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि आपका फ्रीडम बढ़ जाता है। जो आपका मन शरीर में बंधा हुआ था, आपने जागृत अवस्था में उसको जकड़ के रखा था, जो आपकी इंद्रियां देख रही हैं, जो आप व्यवहार जिसके द्वारा कर रहे हैं, बस उसी में मन फंसा हुआ है। अब क्या हो गया, इंद्रियां सो गई, वो विश्राम कर रही हैं, मन फ्री हो गया, है ना। अब जब मन फ्री हो गया तो फिर उसके बाद उसका जो कहते हैं ना कि मन फ्री होने के बाद फिर उसका वो जो एक्स्ट्रा मतलब क्या कहना चाहिए, जो आपके शरीर एक्स्ट्रा फिजिकल डायमेंशन बोलिए या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो फिर आपको मतलब एक्टिव हो जाता है। मन को जब हम खुला छोड़ देते हैं, और वो खुला कब छूटता है, जब वो शरीर के बंधन से ढीला होता है। पॉइंट आपने बिल्कुल सही पकड़ा। याज्ञवल्क्य जी ये बता रहे हैं कि संसार का जो बंधन है, वो बंधन ढीला कहाँ पे होता है, स्वप्नावस्था में थोड़ा ढीला हो जाता है। और फिर आप देखिए मन कैसे एक सृष्टि तैयार करता है, वो सृष्टि वास्तविक नहीं है। देखो जैसे ही वो ढीला पड़ जाता है, उसमें वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक सृष्टि, या फिर कोई सिद्ध पुरुष जो है वो सिद्ध पुरुष के साथ कांटेक्ट हो जाता है ना। आप वो सिद्ध पुरुष आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, वो कांटेक्ट फिजिकल नहीं है, क्योंकि शरीर तो सो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा फिजिकल है, बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शन है। लेकिन बिल्कुल। वहां पे जाके आपको हिंट दे दी गई, है ना, आपको वहां पे जाके मार्गदर्शन मिल गया। तो हम्म। वो जो है स्वप्नावस्था जो है वो आपको शरीर संसार से ढीला कर देती है। वो ढीला होना जो है वो याज्ञवल्क्य ने पकड़ लिया कि कहाँ जाके वो ढीला होता है। लेकिन जनक बड़ा होशियार है, वो बोलता है ये ढीला ढीला ठीक है, लेकिन अभी मुझे वहां तक पहुंचा दो। ये सारा का सारा मतलब जहाँ पे जागृत अवस्था का अनुभव, स्वप्नावस्था का अनुभव और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव जो है, इन सारे अनुभव के आगे जो मेरी अवस्था है वहां तक पहुंचाओ, है ना। तो ठीक, इंटरेस्टिंग लग रहा है एक कि एक नहीं? एक और लास्ट सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि यदि मतलब अपन जागृत अवस्था में कहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखो, तो और स्वप्न अवस्था में मन को खुला छोड़ दो, तब फिर वो वहां पे पहुंच पाएगा सुषुप्ति की तरफ, या
इसकी तरफ अपने जो दिव्य लोक है उनके मार्गदर्शन के लिए, तो ये क्या दोनों अवस्थाओं के लिए मन की अलग-अलग स्थिति होना चाहिए? नहीं, बेसिकली आपको ये दर्शाया जा रहा है कि जागृत अवस्था में आपके शरीर के फिजिकल बॉडी के लिमिटेशंस में आपका अंतःकरण मन और बुद्धि खेलते रहते हैं। मतलब एक लिमिटेड गली में क्रिकेट खेलने वाले लोग जो होते हैं वो क्रिकेट के मैदान में या फुटबॉल के मैदान में जाके अगर खेलें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो गली में छोटे बच्चे जो होते हैं वो गली में क्रिकेट खेलते हैं, फिर बॉल जो है वो उछलती है और किसी के कांच फूट जाती है, वो हल्ला मचाता है। फुटबॉल खेलते हैं, तो हम गली में सब सीमित हो गए। फुटबॉल फुटबॉल फील्ड पे खेलो ना, बढ़िया अच्छे मैदान में खेलो। क्या है वो मैदान में आपने आपके स्थूल शरीर ने ये सारे के सारे जो पावरफुल है मन बुद्धि, इनको सबको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। इंद्रियों के मतलब द्वारा जो सेंस परसेप्शन आता है उसके साथ खेलता है। इसलिए दिक्कत क्या है, मेरा परसेप्शन और आपका परसेप्शन इसमें फर्क पड़ता है, मेरे जजमेंट और आपके जजमेंट में फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब एकदेशीय हो गए। इसलिए क्या होता है, एक व्यक्ति के बारे में ले लीजिए, मान लीजिए मुझे मुझे जो दिख रहा है वही आपको दिख रहा है। मुझे अगर मान लीजिए हवाई जहाज दिख रहा है, आपको भी मैंने दिखा दिया तो आपका हवाई जहाज दिख रहा है, वहां पे मतलब कोई मतलब इशू नहीं है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा बनना है ना, कोई उसको बहुत अच्छा बोलेगा, कोई उसको खराब बोलेगा, तो अपने को समझ में नहीं आता है कि ये इतना रिलेटिविस्टिक कैसे हो गया। मतलब इन शॉर्ट, जिसको हम जागृत अवस्था बोलते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सेंसरी परसेप्शन एंड ओपिनियंस। जहां पे मन है तो वो एब्सोल्यूट का है। मेरा जो जजमेंट है किसी व्यक्ति के बारे में वो आप अग्री ना करेंगे, तो इसलिए वो जो है जजमेंटल जो फर्क पड़ता है। और फिर बुद्धि जो है, वहां पे बुद्धि का रोल भी आता है और फिर वहां पे संघर्ष शुरू होता है। अगर मान लीजिए जो पुतिन को समझ में आता है वही अगर जेलेंस्की को समझ में आ जाए तो फिर युद्ध क्यों हो। लेकिन पुतिन की बुद्धि जो है वो अलग काम करती है और जेलेंस्की की अलग काम करती है। 50 लाख लोग बेघर हो गए, आज शरणार्थी बन के घूम रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। देखिए, तो दिक्कत क्या होती है मालूम क्या, एक देशीयत्व जो है, योग माया बड़ी जबरदस्त है। ये योग माया ने एक देशीयत बना के अपना गेम खेलना शुरू कर दिया, अनेकता पैदा करके, और उसने ये सब रचना कर ली। अब ये जो है, ये रचना जो है, इसमें आपको और हमको रोल दे दिया। आपको और हमको एक रोल प्ले करना है एंड वी बेटर प्ले अवर रोल। हमको चॉइस कहाँ है, हम चाहते हुए भी कई बार अपन सोचते हैं कि इसमें से बाहर निकल जाए, है ना, लेकिन हम नहीं निकल पाते क्योंकि वो हमारी कर्म गति के साथ जुड़ा है। कारण शरीर में जो कर्म का समुच्चय है, जो क्रियमाण हो रहे हैं, संचित कर्म जो क्रियमाण हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब वैसी परिस्थितियां बनेंगी, वैसे लोग मिलेंगे, वैसा संपर्क होगा और फिर आप वो कर्म करेंगे, क्योंकि आपकी कर्म गति जो है वो कर्म गति के हिसाब से। कई बार लोग रिलोकेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ का पूरा मतलब बड़ी अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है आपकी भोपाल में, और आपको ऑफर आ गया, कहाँ से, यूएस से आ गया, कहीं से आ गया, और आपने निर्णय ले लिया कि ठीक है मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं वहां पे चला जाता हूँ। अब आपको प्रैक्टिस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, आपके सामने बहुत सारे चॉइस है। आप डिसीजन मेकिंग में सारे चॉइस आपने टेबल पे रख दिए और फिर आप जिस चॉइस को डिसाइड करेंगे, ये आपकी कर्म गति होती है। उस प्रकार से फिर आपकी बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, और कर्म गति को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे आपके अहंकार को वो चाबी मारता है, और अहंकार फिर बुद्धि और मन से काम करवाता है, क्योंकि अहंकार का बेस जो है वो कर्माशय में, कर्माशय जो है, जैसे जैसे कर्म में परिवर्तन होता जाता है वैसे अहंकार जो है, वो अहंकार जो है उस प्रकार से एक्टिव होता है। और फिर अहंकार, फिर तो स्थूल शरीर जो है वो तो गुलाम है। जैसा अहंकार, जैसे अहंकार मन और बुद्धि बोलेंगे वैसे स्थूल शरीर तो करना ही करना है ना, ऐसा है। तो देखिए कैसे तीनों को लिंक करके चला जा रहा है, कारण बहुत बढ़िया, शरीर बहुत कार बढ़िया आप बताते हैं। और ये वाली चीज की अलग से भी व्याख्या कभी आप जब सुविधा अनुसार है कि अहंकार का कर्म गति से और फिर मार्गदर्शन से, और जैसे आपने अभी बताया इसका उत्तर भले ही आप कभी भी बाद में दीजिएगा क्योंकि समय की सीमा है आपकी, आपको कल सुबह भी फिर एक वो कार्यक्रम में बोलना है।
तो कि अपने पास कई बार है ना दो चॉइसेस एग्जैक्टली द सेम आती हैं, सेम वो आती है। एक जैसी। कई बार ऐसा देखा गया है, एकदम एक जैसी, वो तिराहे पे खड़े रहते, इधर भी जाना बिल्कुल बराबर उतना ही अच्छा है दूसरी जगह भी। तो उसमें हमने जो भी निर्णय किया वो हमारी कर्मगति हो गई क्या? हाँ, आप देखिए आपकी कर्म गति जो है वो कर्म गति की प्रेरणा से बराबर वो दूसरे चॉइस जो है उसमें क्रॉस लग जाएगा और आपकी कर्म गति के डायरेक्शन में आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये जो है ये बिल्कुल वास्तविकता है। कर्म गति गहना कर्मणो गति, कर्म गति से हमको बांध दिया, क्योंकि अहंकार का बीज वहां पे होने की वजह से जब अहंकार को कर्म के क्रियमान कर्म जो है, जब संचित कर्म था वो अभी क्रियमान नहीं हुआ है, जैसे ही वो क्रियमान होता है वैसे आप देखिए कितनी सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। जब वो क्रियमान में परिवर्तित होता है तो फिर वैसे लोग मिलते हैं, वैसा वातावरण बनता है, वैसी जो अनपेक्षित हो जाता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था और फिर अचानक ये सब डेवलपमेंट होते हैं। और वो जो है कई बार घर के लोग बोलते हैं कि ये मत करो, सबने बोल दिया ये मत करो, फिर उसने क्यों डिसीजन लिया? सबकी बात तो सबके मतलब एडवाइस को ठुकरा कर उसने डिसीजन क्यों लिया? कर्म गति। दुर्योधन को बहुत लोगों ने समझाया, क्यों नहीं माना? रावण को मंदोदरी समझा रही थी, सब लोगों ने समझाया, क्यों नहीं माना? कर्म गति। भीष्म नहीं, पितामह। मेरा पूछना यह है कि क्या अपन ने जैसे दो मार्ग आए एक किसी भी मार्ग को लिया, तो क्या ये बाई चांस फैक्टर है या बाई डेस्टिनी है? बाय डेस्टिनी। अच्छा। वो आपको वो जो है वो आप बाद में जाके रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करिए, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी थी, इसलिए आपने वो डिसीजन लिया। वो डिसीजन सही हो या गलत हो ये तो परिस्थिति बताएगी। अगर हम ये एनालाइज करेंगे कि दुर्योधन की डेस्टिनी थी कि उसको युद्ध करना था, अगर चुपचाप इंद्रप्रस्थ दे देता तो जिंदा भी रहता, है ना? लेकिन डेस्टिनी डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके जाती है। इट में बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, जानते हुए भी लोग डिस्टाइन हो जाते हैं। रावण डेस्टिनी। आज मतलब जितने भी मतलब जो भी आपके सामने घटनाएं हो रही हैं, डेस्टिनी। आज पुतिन की डेस्टिनी बोल रही है, और वो जो बेचारे यूक्रेन के लोग आज जो विस्थापित हो गए उनकी डेस्टिनी बोल रही है। इसलिए बोलते हैं ना, कर्म गति जो है वो कर्म गति अपने हिसाब से वैसी परिस्थिति बनाएगी। अभी तक तो यूक्रेन बहुत बढ़िया था, बहुत संपन्न राष्ट्र था, आज वो स्मशान हो गया। बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई है, लोग विस्थापित हो गए। ये कब रिकंस्ट्रक्ट होगा? बनी बनाई चीज बिगड़ गई सिर्फ एक आदमी के अहंकार और उसका मतलब क्या कहना चाहिए उसकी डेस्टिनी के हिसाब से। तो आप देखिए ना कितने बड़े बड़े प्रसंग हुए थे। महाभारत जो है, रामायण जो है, ये मतलब प्रसंग राजा की डेस्टिनी के हिसाब से फिर प्रजा की डेस्टिनी उसके हिसाब से बदल जाती है। बिल्कुल। वो जो प्रजा है वो चाहते हुए भी, आप देखिए कश्मीरी लोग जो हैं वो बेचारे किस किस मतलब मालूम नहीं कौन सा पाप किया है उन्होंने कि कश्मीर जो है भारत बोलता है हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, सेना घुसा दिया, आजाद कश्मीर अलग कर दिया। आज कश्मीर में जो पैदा हुआ है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों पीड़ित हैं। वेर वहां पे जैसे आपके यहाँ पे और हमारे यहाँ पे शांति है, सुकून है, हम लोग कुछ कर सकते हैं, वहां पे नहीं है। अब आप बताइए, कश्मीर में रहे तो परेशानी है, बेचारे छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये दिक्कत ये होती है, दैट प्लेस बिकम्स अनबेरेबल, आप वहां पे रह नहीं सकते। इसलिए क्या है, उस लेवल पे जाने के बाद समझ में आता है कि रोल प्ले में, ये रोल प्ले है ना, तो रोल प्ले में स्क्रिप्ट जो है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपका एंट्री और एग्जिट जो है वो आपके रोल के हिसाब से बनेगा। आपके हाथ में क्या है? सारा कर्म जो है वो कर्म के हिसाब से ये आगे के डायमेंशन बनते चले जा रहे हैं। तो हम जब उसको उस लेवल पे जाके एनालाइज करते हैं तो फिर योग माया को हाथ जोड़ना पड़ता है, आदि शक्ति को हाथ जोड़ना पड़ता है, माते तू ही मुझे मुक्त कर दे। वो जो है वो शरण उसकी। योग माया की कृपा दया के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपना योग माया का स्तुति पाठ जो है ना जी 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 वो जी जी करिए। जी। आज का बिल्कुल सत्र बिल्कुल। आप चूंकि जी है जी तो उसके साथ हो जाए, है ना? जी जी वो जी वो जी जो वो जो आदि माया है जिसको आपने अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, जिसको आप राम मतलब क्या कहना चाहिए ठाकुर भावधारा में, है ना, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। देखिए योग माया जो है वो उनके सामने साक्षात होती थी, वो उनके साथ संवाद करती थी। इतनी बड़ी उपलब्धि अगर किसी को हो तो उनके सर पे हाथ रख दिया था, और क्या चाहिए? कहने का तात्पर्य बहुत
बहुत कठिन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म से उसने अपने अपने आप को जकड़ लिया है। इन सिंपल जागृत अवस्था में जैसे संसार ने हमको जकड़ लिया है, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था में भी किसी ने हमको जकड़ के रखा है। उसी प्रकार से अपना जो सुषुप्ति अवस्था है वहां पर भी थोड़ी बहुत जकड़न है। वो बैरियर तोड़ना है कि नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा। वहां पे झिल्ली पतली हो जाती है लेकिन बैरियर जरूर है। वो बैरियर जो है, वो बैरियर आपका आनंदमय कोश जो है और बाहर का जो समष्टि आनंदमय कोश जिसको कर्मगति बोलते हैं, वहां पे सारे गुण जो है वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। वो जो है वहां पर आदि माया मतलब अव्यक्त जो है वो डायमेंशन है। देखिए उसको कैसे मतलब कहां तक लेके जाते हैं। ब्रह्मा का दिवस खत्म हो गया 432 करोड़ वर्ष का, अब ब्रह्मा की रात्रि शुरू हो गई है और मैं मेरे कारण शरीर के द्वारा उस अव्यक्त में प्रवेश करने की वजह से वापस जब ब्रह्मा का दिवस होगा तो वापस कर्म गति से बंधा हुआ फिर अगला जो सत्र होगा ब्रह्मा का दिवस, उसमें मैं फिर उत्प्रेषित होकर और फिर मैं कर्म गति के साथ बन जाऊंगा। तो ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, जब तक कारण शरीर ढीला नहीं हुआ है वो तब तक आपका ब्रह्मा के दिवस और ब्रह्मा की रात्रि होने के बावजूद भी आपकी गति जो है वो गति मेंटेन्ड रहती है, इसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो इतना बड़ा टाइम स्पैन जो है और फिर उसके बाद ब्रह्मा के दिवस में जन्म लेने के बाद घूम रहे हैं। तो ये जो है जिसको तथाकथित आत्म तत्व जो है, इसने अपने आप को जबरदस्ती जकड़ लिया इस चीज को अपना मानकर। जबकि अपन देखते हैं कि स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद ये सारा संसार जिसको हम बोलते हैं ना कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, जैसे ही आपने शरीर को छोड़ दिया तो फिर संसार कहाँ चला जाता है। ये सारी जो संसार की रियलिटी है वो कहाँ चली गई। जब तक शरीर है तब तक रियलिटी है, जब शरीर नहीं है तो फिर उसकी रियलिटी खत्म हो गई। तो फिर हम उसको रियल क्यों माने, हम उसको परमानेंट क्यों माने, हम उसको शाश्वत क्यों माने। इसका मतलब हमारा अस्तित्व जो है वो शरीर सापेक्ष अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व सही नहीं है। शरीर निरपेक्ष जो सर्वात्म भाव है, जब आत्मा भाव आपको लिमिट कर रहा है, जब आत्मा भाव सर्वात्म भाव में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये जो एक लिमिटेड अस्तित्व है, मेरी कर्मगति, मेरा शरीर, उसके साथ फिर आपका जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। जब सर्वात्म भाव हो जाएगा तब आप तथा कथित जो बंधन था वो बंधन खत्म हो गया, क्योंकि फिर बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको वही अनुभव होगा जो जी जी अनुभूति आपका जन्म सिद्ध अधिकार था, है ना, मोक्ष जी जिसको हम कहते हैं। जी चलिए, जी जी जी, सादर प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देवी का वो आप जी 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 हाँ, जी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। दुर्गा 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 जय जय। जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय जय। दुर्गा 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 जय जय। जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय जय। काली 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 जय जय। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली जय जय। ओम दुर्गा ओम दुर्गा ओम दुर्गा। ओम काली ओम काली ओम काली। ओम दुर्गा ओम काली ओम दुर्गा ओम काली ओम दुर्गा ओम काली ओम दुर्गा ओम काली ओम हरि ओम तत्सत। चलिए, सबको धन्यवाद।